क्लास का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है कि ना। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम कची है, रियल नंबर, यानी कि वो कहे तो उसको कौन सा, वास्तविक संख्या। चलो सबसे अच्छा हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसमें जुड़ा है कौन सी संख्या। एक मतलब जैसे हम लोग बार बार पढ़े हैं लोग, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसा करके पढ़े लो ना। सम संख्या, विषम संख्या, ये सब कहीं ना कहीं अंत में का चीज जुड़ रहा है, संख्या। तो संख्या का प्रकार होगा, हेकरो लगा जुड़ा है कौन सी, संख्या। ये भी संख्या का कौन ना प्रकार होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि संख्या का होता है, बात समझ आई ना। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, हम लोग देखेंगे ये कहाँ से आया है, बात समझ आई ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज, संख्या। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर। अब एक चीज देखो, गिनती तो सबको ही पढ़ा है। अगर हम कहें गिनती, अगर संख्या लिखते हैं तो संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। अगर हम जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं लोग, जैसे 1 लाख हो गया, 5575, जितनी संख्या है, क्या वो सभी संख्या इसी से न मिलकर बना है? इसके अलावा और कोई संख्या आती है क्या? अगर कहेगा लो 10, तो 10 आती है, बेशक आती है, लेकिन उसमें भी 1 का 0 तो है। तो जितनी संख्या है वो सभी संख्या किससे मिलकर बनी है, इन्हीं 10 संख्याओं से, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। बात समझ आई ना। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। ये सभी संख्याएं जो है, मतलब कि वो 0 से लेके 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इतनी ही संख्याएं से मिलकर सभी संख्याएं हमें अभी तक जितना पढ़े हैं लोग सभी मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब इस संख्या का ही बंटवारा करता है कि संख्या कितने टाइप का होता है। तो देखो सबसे पहले एक बताते हैं कि संख्या को हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं क्या चीज, एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या, एक को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इन कैसे लिखते हैं, एक को बोलते हैं रियल नंबर, एक को बोलते हैं रियल नंबर, और एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, कौन सा, इमेजिनरी नंबर। यानी कि इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इसको बोलते हैं कौन संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको कौन संख्या, काल्पनिक संख्या। अब सुनो बढ़िया से, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे। तो ऐसे कहते हैं काल्पनिक का मतलब क्या होता है, जो हमको नहीं दिखे। बस समझे ना। तो काल्पनिक का मतलब इमेजिन करना। काल्पनिक का मतलब क्या हो गया, इमेजिन करना। तो देखो इमेजिन नाम से कहते, इसका वर्ड मीनिंग जो किससे स्टार्ट हुआ है, आई से। तो याद रखना, जिस संख्या में अगर ऐसे 5 आई लगा होगा, 5 आई मतलब कोई संख्या में जिसमें क्या लग जाए, आई लग जाए, वो सभी संख्या कौन संख्या होता है, इमेजिनरी नंबर। कोई दिक्कत। एक तो ये तरीका हो गया कि जिसमें आई लगा होगा कौन संख्या होगा, इमेजिनरी नंबर। एक और पहचान बताते हैं, अगर रूट अंडर के अंदर माइनस में लिखा हो, जरूरी नहीं कि माइनस ही 5 हो, 6 भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, लेकिन अगर रूट अंडर के अंदर क्या चीज लगा हो, माइनस में, तो वो सभी संख्याएं कौन संख्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर, अर्थात कहे तो काल्पनिक संख्या। बातें समझ आई। यानी कि सिंपल देखो, इसको हमको नहीं पढ़ना यहाँ पर, लेकिन अभी बंटवारा किया तो बस थोड़ा सा बता देते हैं। तो थोड़ा सा में यही बात याद रखेंगे कि अगर जिसमें आई, जिस संख्या के बगल में आई लगा दिया जाए, उसको हम कौन संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत। अच्छा है, जो संख्या माइनस में, रूट के अंदर माइनस में हो, तो ओकरा के कौन संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। अगर बताओ क्या इस 2 को काल्पनिक संख्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि यह रूट में तो बेशक है, लेकिन रूट के अंदर माइनस में ना है। बात समझ आई ना। इसका मतलब ये तो बात क्लियर हो गई। एक काम करता है, होकर में तो बहुत ही एग्जाम्पल हो सकता है, तो काची लगाते हैं ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या हो जाएगा, इत्यादि, यानी कि बहुत एग्जाम्पल हो सकता है कि ना। अब आते हैं एक चीज, तो ये तो हमको पढ़ना नहीं, तो इसको जब नहीं पढ़ना है तो फिर यहाँ पर चर्चा क्यों करें, बस थोड़ा सा पढ़े, इसको हटा देते हैं। जब हम लोग इंटर में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे, वहाँ पे एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल इसकी बात करते हैं। यानी कि अब देखते हैं वास्तविक संख्या। तो एक काम करता है ना, एक बात बताए, अभी तक जितनी संख्या हम लोग देखे हैं ना, जितनी संख्या देखे हैं,
जैसे वो 0 हो गया, 1 लाख हो गया, 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 575, 650, जितनी संख्याएं देखे हैं, चाहे वो बट्टा में हो चाहे रूट में हो, वो सभी संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। जितनी संख्या हम लोग अभी तक देखे हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग कौन संख्या बोल सकते हैं? काल्पनिक वास्तविक संख्या। जो अभी तक पढ़े हैं, अब है तो नहीं ना पढ़े अभी, तो इसको क्या उसको जोड़े। अभी तक जितना 10वां क्लास का स्टैंडर्ड तक जितना हम लोग मतलब संख्या के बारे में पढ़े हैं, जैसे सम संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, होल संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन सभी के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। बात समझ आई ना? यानी कि ऐसे कहे जैसे कि 28 गो राज्य भारत में है तो एगो कच्ची हो गया भारत, तो उस सब 28 राज्यों को भारत का नाम है, तो ई हो गया भारत। बात समझ आई ना? एक सब स्टेट बटल है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऐसे करके। यानी कैसे समझ गए कि मतलब कि ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ कि जितनी संख्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? 0 हो जाएगा, 0 तो 0 हो गई। 0 के बाद इधर देखो, इधर हो सकता, यहाँ मान लेते हैं 1 लिख देंगे तो इसके बीचवा में 1/2 भी हो सकता है, 1/2 भी तो हो सकता है ना। 1/2, 1/2 कहने का मतलब क्या? 0.5 भाग देगा तो 0.5 आएगा, तो इस 0 और 1 के बीच में स्थित होगा इसमें। अब देखो बढ़िया से क्या चीज, इसका मतलब 0 भी वास्तविक संख्या है, 1/2 जो है ये भी वास्तविक संख्या है, और 1 जो है वो भी वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं और डॉट 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 लगाए, तो यहाँ पर क्या चीज? हाई वाला साइन को क्या चीज बोलते हैं? अनंत। यानी कि ऐसे कहे 0 से लेके अनंत तक प्लस में, इधर क्या लिखे हैं? प्लस में। ये सभी संख्याएं कौन संख्या होता है? वास्तविक संख्या। इधर कर देते हैं क्या चीज? माइनस में कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि प्लस वाला सभी संख्या और माइनस वाला सभी संख्या, इन सभी संख्याओं के समूह को हम लोग कौन संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। पहचान में आ जाएगा। अगर हम कहें कि 5/7 क्या वास्तविक संख्या है? क्योंकि आ जाएगा है, कोई ना कोई एक बीच में आएगा। बात समझे ना? अगर एक में रूट लगा दे तो क्या ये वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। रूट कुछ हो, बस है करा खानी नहीं होना चाहिए। वो सभी संख्या को कौन संख्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? अगर 0.00075 वास्तविक संख्या है, बस में ना कुछ भी लिख दे, बस सिवाय आई वाला का हाई वाला का छोड़ के, वो सभी संख्या कौन सी हो जाएगा? वास्तविक संख्या। तो बताओ, इसके बगल वाला कुछ लिखेंगे तो ओकरो बीच में कुछ हो सकता है, इसीलिए केवल 0 है ना, कहाँ लिख दिया? अनंत। हेजा से 0 लेके है ना कहाँ तक ले? माइनस में अनंत तक ले। अब जरूरी नहीं कि प्लस वाला माइनस वाला हो सकता है। ये सभी संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। इतनी बातें क्लियर हुई क्या? फिर आगे बढ़े। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बढ़ते हैं कि आखिर जो वास्तविक संख्या है ये कितने टाइप का होता है। तो देखो हम लोग ये टाइप नहीं, अपना से बांट के हम लोग पढ़ लेते ताकि कोई हम लोग का कन्फ्यूजन नहीं हो। तो जो वास्तविक संख्या होता है इसको हम लोग 2 ब्रांच में बांट सकते हैं। एक को बोल सकते हैं क्या चीज? परिमेय संख्या। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक को अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कि इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या चीज? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं, यही होता है लेकिन इर जोड़ दो, IR, फिर यही सब जोड़ दो, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। अब यानी क्या देखा लो, यानी कि जो भी संख्या है, जो भी संख्या हम लोग पढ़े वास्तविक, मतलब कि जो भी संख्या हम लोग देखे हैं वास्तविक संख्या में, वो 2 ब्रांच में बट गया, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय। अब देखो 9वीं क्लास में पढ़े थे लोग, चाहे पढ़ा वगैरह जो भी पढ़े होंगे, उसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग यही डिफिनेशन पढ़ते हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं को कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां ऐसे बोलते हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको कौन संख्या? परिमेय संख्या। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही तो क्वेश्चन कहता है ना। अब बताते हैं कि अगर, अब चलो थोड़ा सा पहले एग्जांपल देखते हो, बाद से आगे फिर बताएंगे कि मतलब है क्या है 0 नहीं हो सकता है। अब देखो बढ़िया से यहाँ पर, अब कौन सी बात, वास्तविक संख्या कितने टाइप का था? 2 टाइप का, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय। तो अपरिमेय वाला भी देख लेते हैं। देखो जितनी संख्याएं थी इसमें का 2 भाग में बट गई, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय।
तो एक काम करते हैं, जो कम वाला है ओकरा का छाट के निकाल लेते हैं, अब बकिया सब कमरा दूसरा वाला हो जाएगा। बस समझ आई ना। अगर कहा जाए एक घर के 5 लोग है, एक घर के मतलब कि पूरे 10 लोग है, और में 2 गो दूसरे गांव का है, 8 गो एक घर का है, तो हम लोग को मतलब 8 गो लोग को छाट के निकालने से बढ़िया उगे 2 को पकड़ के खींच लो। अब बोलो तू एक घर का है सब। बात समझ आई ना। तो इसमें जितनी संख्या है अपरिमेय वाले को छाड़ देते हैं, अब बकिया जितना बच जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो डिफिनेशन याद रखना अच्छी बात है, लेकिन डिफिनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण ये रखना याद है कि हम पहचानेंगे कैसे कौन परिमेय है कौन क्या चीज है अपरिमेय। क्योंकि एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव देगा तो वहां पे कंफ्यूजन वाली बात ना होनी चाहिए कि कौन परिमेय होगा कौन क्या होगा अपरिमेय। चलो यहाँ देखते हैं अपरिमेय किसे कहते हैं। तो सिंपल देखो डिफिनेशन तो दिखा देंगे। सिंपल ऐसे समझो कि जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे यहाँ देखो अगर लिखे रूट अंडर 2, इसका वैल्यू कितना होता है? नहीं निकलता है। इसका परफेक्ट जैसे हम लोग का है रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2। इसका वैल्यू नहीं पता है। रूट 25 का वैल्यू 5, रूट 16 का वैल्यू 4। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है कि ना? लेकिन इसका निकलेगा? तो देखो तो जिसका निकल जाएगा वो अपरिमेय नहीं होगा, वो कौन सी हो जाएगा? परिमेय। और जिसका नहीं निकलेगा वो सभी कची हो जाएगा? अपरिमेय। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर रूट 2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? रूट 2 अपरिमेय संख्या है। रूट 3 का बात करें तो ये भी अपरिमेय है। अगर रूट 5 का बात करें तो ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट अगर 7 का बात करें तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर माइनस में रूट 9 का बात करें तो ये परिमेय कि अपरिमेय? ये परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, वो कितना होता है? 3, तो वो तो परिमेय हो जाएगा। हाँ अच्छा माइनस में रहे चाहे कुछ हो रहे। यहाँ देखो अगर यहाँ देते हैं माइनस में 21, ये परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि 21 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अच्छा ये माइनस में भी हो सकता है अपरिमेय संख्या और प्लस में भी हो सकता है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जाम में जो पूछता है उसके हिसाब से देखते हैं। अब बताओ थोड़ा सा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी करके देता है। अगर ऐसे कह दे 2 रूट अंडर 7 बटा 5 रूट अंडर 7, ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट 7 जो है वो बेशक अपरिमेय है, लेकिन यहाँ रूट 7 से रूट 7 खत्म, बच जाएगा 2 बटा 5। 2 बटा 5 और 2 बटा 5 कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत? चलो अब इसके आगे और देखते हैं। अच्छा एक और पूछे, चलिए यहाँ देखो 5 प्लस रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13, ये परिमेय कि अपरिमेय? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जैसे रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में, एक से हई खत्म, बचा कितना? 5। ये भी कौन संख्या? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब परिमेय अपरिमेय अपरिमेय वाला पहचानने तो आ जाएगा। अच्छा एक और पूछते हैं। बताओ हई वाला टोटल परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? ये कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्यों? एक चीज देखा है लो, दूध गर्मा करके रख दिया जाए और थोड़ा सा उसमें छेना का पानी डाल दिया जाए, वो सब क्या कर देगा? सब दूध को फाड़ देगा, सब अपना कैटेगरी में ला लेगा। वैसे ही करके ये 7, 8, 6 ये सभी कौन संख्या था? परिमेय संख्या। लेकिन रूट 3 कौची है? अपरिमेय संख्या है। तो ना बोलता है एक सड़ा हुआ आलू पूरे आलू को सड़ा देता है, ये वो अपरिमेय पूरे सबको कच्ची बना देगा? अपरिमेय। तो अगर पूरे सिस्टम का बात करें तो ये कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? तो चलो अब इसका मतलब पहचानने आ गया है। आएगा क्वेश्चन तो सब क्लियर हो जाएगी। अब रही बात तो देखो 0 से लेके अनंत तक ले प्लस में और 0 से लेके अनंत तक ले माइनस में, इन सभी संख्या को कौन संख्या बोल रहे थे? वास्तविक संख्या है कि ना? अब एकरा में से रूट वाला सब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता था वो सब कची हो गया? अपरिमेय। तो बकिया जो बच जाएगा तौन कची? परिमेय संख्या। बात समझ आई का? यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि अपरिमेय वाले को छोड़ करके और जितनी संख्या बच जाए उन सभी को कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो बताओ तो अगर हम अच्छा एक तो ये हो गया, तो बताओ 0 परिमेय की अपरिमेय? परिमेय संख्या। क्योंकि इसका रूट तो नहीं ना है, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अगर 1 बटा 2 कहे तो ये भी परिमेय संख्या है। ये भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर 1 का बात करें तो
अच्छा, एक और क्वेश्चन पढ़ा था 9वीं क्लास में, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? अनंत निकाल सकते हैं। तो 0 से 1/2 के बीच इन परिमेय संख्या और होगा कि नहीं? अभी बहुत होगा। तो एक काम करते हैं ना, इसमें भी लगा देते हैं क्या चीज, डॉट डॉट लगा के अनंत तक ले, इसमें लगाते हैं डॉट डॉट लेके कहाँ तक ले? अनंत तक ले। लेकिन एक कंडीशन हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या चीज? रूट वाले को छोड़ करके, मतलब कि अपरिमेय संख्या का मतलब जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता है उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे कौन संख्या हो जाएगा? बात समझ आई ना? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से एक और देखो, इसका डिफिनेशन दो तरह से क्या चीज, अगर परिमेय संख्या का डिफिनेशन का है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते उसको कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे 0 परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या। अगर हम पूछे 5/0 परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। ये परिमेय की अपरिमेय? डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सके उसे कौन संख्या? परिमेय संख्या। जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 है, तो ये कौन संख्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ आई ना? अब रही बात, अच्छा देखो इसको यहाँ पर ये नहीं होगा। अच्छा, अगर उसी वही बात करें 0 का, तब 0 परिमेय की अपरिमेय? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 को हम चाहे तो 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं कि 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो वैल्यू कितना आता है? 0 होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक ये हो गया। अच्छा, ऊपर कोई संख्या हो और नीचे अगर इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। बात समझ आई ना? और एक और बात बताते हैं क्या चीज, कि अगर ऊपर कोई संख्या हो और नीचे अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान नहीं निकलता है, वो कैसी होता है? अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो लिखा है दोनों एक ही तरह का दिख रहा है, लेकिन सिवाय यहाँ पर क्या चीज याद रखेंगे, अपरिमेय वाले को छोड़ करके 0 से लेकर इतना तक ले, यहाँ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या को क्या चाहिए करके? छोड़कर। ये बातें यहाँ लिख दिया ताकि क्लियर रहेगा, ऐसा नहीं कि हेकर को मिला दिया में। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब हम लोग देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन टाइप नहीं होता है। अपरिमेय संख्या कल के रखते हैं। ये परिमेय संख्या 2 तरह का होता है। परिमेय संख्या कितने तरह का? 2 तरह का। एक को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, एक को कौन संख्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ये उसमें दिख रहा है, हाँ। तो एक को बोलते हैं पूर्णांक संख्या और एक को बोलते हैं भिन्न संख्या। एक को कौन संख्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। यानी कि इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर। अब सुनो बढ़िया से, यहाँ देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग इसे कहेंगे क्या चीज, कि देखो भिन्न संख्या। अच्छा, नाम में से कल हो रहा है भिन्न मतलब बट्टा। तो जिसको जो संख्या बट्टा में लिखा रहेगा वो सभी कौन संख्या हो जाएंगी? भिन्न संख्या। और जो बट्टा में नहीं लिखा रहेगा उसको कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। जैसे अगर कहे 1/2, 5/2, माइनस में 7/5, ये माइनस में 8/3, ये सभी कौन संख्या है? भिन्न संख्या। ETC लगाते हैं, एक ETC लगाते हैं, ये तो बहुत है। यहाँ पर पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करते कहाँ तक? अनंत तक। इधर -1, -2, -3, -4 इधर लेके कहाँ तक ले? माइनस में अनंत तक। ये सभी संख्या कौन संख्या होता है? पूर्णांक संख्या। बात समझ आई ना? अब चलो, पूर्णांक संख्या को हम लोग 2 हिस्सा में बांट सकते हैं। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं पूर्ण संख्या, एक को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एक को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ऐसे जोड़ देते हैं, ऋणात्मक। इसके नीचे नहीं लिखे? अच्छा, तो ऊपर दिखेगा ना। अच्छा, यहाँ इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, एक को क्या बोल दिए? ऋणात्मक संख्या। और एक को बोलते हैं पूर्ण संख्या, एक को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ देखो लो बढ़िया से, इसको मतलब क्यों आने का मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक वाला में सब नेगेटिव वाला चला आएगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे करते कहाँ तक? माइनस में नहीं दिख रहा है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस में कहाँ तक ले? अनंत तक। इधर दिखेगा ना?
चले यहाँ देखो, ये जो ऋणात्मक संख्या है, -1 -2 -3 -4 इसलिए कहाँ तक, अनंत तक। आप पूर्ण संख्या में कहाँ से हो जाएगा, तो देखो ये वाला पूर्णांक संख्या था ना, तो है नेगेटिव वाला सब किस में आ गया, मतलब कि जितना माइनस वाला था सब आ गया ऋणात्मक संख्या में। तो 0 1 2 3 4 5 6 सब अनंत तक कांची में हो जाएगा, पूर्ण संख्या में। इसका मतलब 0 1 2 3 ऐसे करते कहाँ तक, प्लस में अनंत तक। इन संख्याओं को कौन संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ देखो, जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो वहाँ से नीचे उतार लेना, ठीक है। पूर्ण संख्या को दो हिस्सा में बांट सकते हैं। एक को बोल सकते हैं क्या चीज़, शून्य यानी कि 0, और एक होता है कौन सा, प्राकृत संख्या। एक का चीज़ होता है प्राकृत संख्या, यानी कि ऐसे समझो कि 0 1 से लेकर कहाँ तक, सब अनंत तक कौन संख्या था, पूर्ण संख्या। तो है 0 1 इसमें चलाया, अब बच गया कौन सी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ऐसे करते कहाँ तक ले, अनंत तक। ये कौन संख्या हो गया, प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत? इसको हम लोग कौन संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये पूर्ण संख्या कौन सी बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब जो यहाँ हम जो बताएंगे क्वेश्चन अच्छा से समझना लो। अब सुनो बढ़िया से, अगर हम कहें डिफिनेशन प्राकृत संख्या का, तो कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। कोई दिक्कत? पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो कहेंगे देखो गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देंगे तो कौन संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, ऋणात्मक संख्या का बात करें तो है -1 -2 -3 -4 सभी कौन संख्या था, ऋणात्मक संख्या। चलो यहीं पे बताते हैं, -1 -2 -3 -4 इसे करते कर कहाँ तक, माइनस में अनंत तक। -1 में और -2 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। हाँ, जब नेगेटिव का बात करेंगे तो जो कम रहेगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा रहेगा वो छोटा होगा। कोई दिक्कत? ऐसे हम 1 रुपया किसी से ले ले कर्जा और करबा से कोई 2 रुपया ले ले तो कौन ज़्यादा घाटा में है, 2 रुपया ला। अगर हम उससे फायदा में है ना, लेकिन उतना फायदा नहीं, लेकिन फिर भी वो से तो फायदा में है। तो हाँ, तो जो कम घाटा कम माइनस रहेगा वो कच्ची होगा, बड़ा, और जो ज़्यादा माइनस रहेगा वो छोटा। लेकिन अगर पॉजिटिव का बात करें 1 2 में कौन बड़ा, तो 2। कोई दिक्कत? चलो अगर इसी तरह कह ले कि 100 में -100 में और -1000 में कौन बड़ा है, हाँ ये वाला ही बड़ा है, हाई वाला छोटा है। सबको समझ आ रही है ना? चलो ये आगे हो गया। चलो एक बात से आता है क्या चीज, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि है 0 से लेके यहाँ तक कौन संख्या थी, पूर्ण संख्या। हाई सब कौन संख्या था, ऋणात्मक संख्या। देखो डिफिनेशन बोलना बहुत आसान है, कैसे जोड़ देंगे, पूर्णांक संख्या बताना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देने से कौन संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 2 क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, सबसे छोटी अगर 0 पूर्णांक संख्या हो जाएगा तो हाई कौची है, वो तो पूर्णांक संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस में अनंत, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस में अनंत। कोई दिक्कत? तो यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस में इन्फिनिटिव और बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस में इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत? डिफिनेशन तो बहुत आसान है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देने से कौन संख्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे आते हैं भिन्न संख्या। तो जो संख्या बाटा में लिखा उसको कौन संख्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे बोल सकते जो अंश और हर में, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, जो अंश और हर में लिखा रहेगा उसको कौन संख्या, भिन्न संख्या। अब आ गई कौन संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये वाला है ना। अब सुनो बढ़िया से, परिमेय संख्या का डिफिनेशन 2 तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या को मिला करके परिमेय संख्या कहते हैं, पहले का डिफिनेशन। दूसरा का डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उनको हम सब उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। दोनों डिफिनेशन क्लियर हुआ? कोई बोले कोनो एक चीज तो सही मानना है, ऐसा नहीं कि बोला हम तो P/Q के रूप में पढ़े थे, ये क्या बोल रहा है, दोनों सही है। ठीक है, अब सुनो, अपरिमेय वाला भी समझ आ गया है, कैसे पहचानेंगे, यानी कि ऐसा सिंबल बोल सकते हैं। अगर परिमेय संख्या का डिफिनेशन है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते उसको कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब आ गया कौन संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को, मतलब ऐसे देखो, वास्तविक संख्या का सिंपल डिफिनेशन जोड़ दो, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को कौन संख्या, वास्तविक संख्या कहता है।
हयन दोनों मिल के वास्तविक हुआ है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अभी जितना बताया इसमें किसी को दिक्कत? अब आगे कुछ और हमको पढ़ना है, उसको भी देख लेते हैं। आगे हमको कौन सी पढ़ना है? सम संख्या, विषम संख्या, ये दो। तो पहले सम संख्या का कैसे कहते हैं? जो संख्या 2 से कट जाती है, विभाज्य हो जाती है, जो पूरा पूरा उससे भाग लग जाता है, वो संख्या को कौन बोलते हैं? सम संख्या। और जो संख्या 2 से नहीं कटती है, नहीं विभाज्य होती है, उसको कौन संख्या? विषम संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि सम संख्या, विषम संख्या किसी इसमें कोई को दिक्कत नहीं है। यानी कि देखो, हम इसमें जो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना उसको बताते हैं। एक कौन सी? सम संख्या। दूसरा कौन सा? विषम संख्या। एक और बताते हैं कौन सी? अभाज्य संख्या। एक कौन सी बताते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसे बोल सकते हैं क्या चीज? ये गो स्टार, ये दूसरा, ये तीसरा। डिफिनेशन लिखा देंगे, लेकिन अभी ऐसे समझो। अब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, उन संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अच्छा चलो एक बताओ तो, सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। और सबसे बड़ी एक अदा का ही कहा, सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी 1। सबसे छोटा सम संख्या 2 और सबसे बड़ी बहुत बड़ा अनंत हो सकता है कि ना? तो ऐसे ही गिरा देगा। चले यहाँ देखो, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती उसको कौन संख्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1, ओकरा बाद से 3, ओकरा बाद से 5, सबसे छोटी 2, 4, 6 और हो जाएगा अनंत तक। चलो अभाज्य संख्या का बात करते हैं। अभाज्य संख्या तभी बोले डिफिनेशन, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसको कौन संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अभाज्य संख्या की बात आती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 ही तो है। ओकरा बाद से 3, 4, अरे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं लोग? जो केवल 1 से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे, सॉरी, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, यानी दोनों से कटे। एगो एक से तो सब संख्या करता है, 1 से सब संख्या करता है। यहाँ पे देखो 2, एगो तो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, एक बाद का अनस कटेगा। अगर 19 का देखो तो 19 का अनस कटेगा। ये तो 1 से नहीं तो 19 से, एक अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, उन संख्या को कौन संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, ओकरा बाद 5, ओकरा बाद 7, 11, 13, ऐसे करके लगाते हैं। चलो यहाँ सब क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखो बढ़िया से। 3 क्वेश्चन इसे देखो। 1 से लेके 50 तक में कई गो अभाज्य संख्या? 15 गो। याद रखेंगे, लिख लेंगे, उसको अपना से लिख लेना है, ठीक है? 1 से लेके लिख के लाना है। 1 से लेके 15 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेके 50 तक में 15 गो। और 1 से लेके 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25 गो। 1 से लेके 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25 गो। एक और बात क्या चाहिए? 2 हो गया। तीसरी बात समझो, इसमें 2 सम की विषम सम संख्या है। 3, 5, यानी कि इधर जितनी संख्या है सब कौन है? विषम। एगो 2, जो 2 है वही कौन संख्या है? इसका मतलब सभी अभाज्य संख्या में एकमात्र सम अभाज्य संख्या, फिर सुनना, सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो एकमात्र संख्या कौन है? 2 है। कोई दिक्कत? तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। ये भी 2 और वो भी क्या चीज है? 2। समझ आ गई है? चलो एक और यहीं पर हम बताते हैं, उसको यहाँ पर हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, लेकिन आगे जाकर समझ आ जाएगी। सह अभाज्य संख्या। कौन चीज? सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिफिनेशन बताएंगे केवल सुन के याद कर लेना है। आगे हम जब पढ़ा देंगे तो उसको एकदम बता देंगे कैसे कि हाँ इसको क्यों सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे समझो, 2 संख्या को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। मान लेते हैं संख्या ए है, एगो संख्या कितना है? बी। इस दोनों संख्या को सह अभाज्य संख्या कहेंगे यदि इसका HCF 1 हो।
यानी कि जब दो संख्या का HCF कितना हो जाए, एक हो जाए, तो उस दोनों संख्या को कौन संख्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। HCF मतलब मौसह, HCF का मतलब क्या चीज? मौसह। तो जब दो संख्या का HCF कितना हो जाए, एक हो जाए, तो उन संख्या को कौन संख्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? ये भी हो गया। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। तो जो संख्या एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे, कोनो औरो संख्या से कट जाए, वो संख्या कौन संख्या होगा? भाज्य संख्या। जैसे 4 देखते हैं लो, तो 4 एक से भी कटता है, 2 से भी कट, मतलब 4 एक से भी कटा, 1 से भी कटा, 4 से भी कटा, एक और कौन सा है? 2 से भी कट गया, तो एक कौन संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा कि ना? भाज्य संख्या होगा। तो एक चीज बताना लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक बाद 5 ना है? अच्छा 5 ना है, 6। उसके बाद कौन है? 6। 5 संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या है। कुछ ना बोलना, जो हम बोले उसको अच्छा सुनना कि कोई गलती तो ना बोल रहे हैं। हाँ, तो एक बाद कौन? 6 भाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ 1 से भी करता है, 6 से भी करता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 1 से भी कटा, अपने आप से भी कटा, और संख्या से कटा। बात समझ आई ना? तो ये कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। एक चीज बताओ, अभी जितने बात बताइए सभी समझ आई क्या? ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या या परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, उधर क्या बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्वभाज्य संख्या, सब समझ आ गई है? तो एक काम करते हैं, पहले हई वाला चार्ट लिख लेते हैं, ओकर बाद से इसका देखो, अब डिफिनेशन करें तो डिफिनेशन लिखा देंगे, कोनो बड़ी बात नहीं है। हई वाला भी लिख लो, इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं। हई वाला सब समझ आ गई है? एक काम उतारो जल्दी से।